हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि उसका अणु विकल्प ए क्या है बच्चों, एक प्रोटॉन देता है। विकल्प बी क्या है बच्चों, जल से प्रोटॉन। बच्चों ये क्या लिखा है जल से, ये लिखा है बच्चों प्रोटॉन। जल से प्रोटॉन मुक्त करके OH आयन स्वीकार, क्या लिखा है बच्चों, स्वी, ये लिखा हुआ है स्वीकार करता है। तीसरा विकल्प है बच्चों हमारा जल अणु से प्राप्त प्रोटॉन से योग करता है। और चौथा विकल्प क्या है बच्चों, विस्थापन योग H+ रखता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, अब हमारा बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H3BO3। H3BO3 को क्या बोलते हैं बच्चों हम, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। अब देखिए बच्चों, हमारा इसमें जो केंद्रीय परमाणु क्या है, बोरोन है। तो बोरोन के यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझते हैं क्या होता है। देखिए बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p1। इसका बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, ये एस उपकोष है। और यहाँ पे हमारा देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा पी उपकोष। क्या है बच्चों, ये हमारा पी उपकोष। अब देखिए यहाँ पे एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हमारा पी कक्षा खाली है ना। अब देखिए इसकी अभिक्रिया क्या होती है, जब बोरिक अम्ल को हम क्या करते हैं बच्चों, जल में मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया हम यहाँ पे देख रहे हैं, या यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों H3BO3। ये अभिक्रिया जब किससे हो रही है बच्चों, यानी कि जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं, यानी कि जल को मिलाते हैं, तो क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बच्चों और समझते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, संरचना के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, बोरोन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बंध बनेंगे बच्चों, 3 बंध बनेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका ये कक्षक क्या होता है बच्चों, खाली होता है। कक्षक खाली होता है। अब जब पानी से अभिक्रिया कर रहा है ये, तो बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4, और देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से बंध बना लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बंध बना लिया। तो बच्चों क्या हुआ कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बच्चों 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं बच्चों, इसके साथ अधिव्यापन कर लेते हैं। अधिव्यापन करने का मतलब क्या होता है बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, उसको दे देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम पश्च बंध। क्या बोलते हैं बच्चों, पश्च बंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पश्चबंध बोलते हैं। तो वो क्या रहा बच्चों, ऑक्सीजन इसे अपना लोन पेयर दे दिया। ऑक्सीजन क्या किया बच्चों, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन को किसी दे दिया। तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा हमारा, देखिए बच्चों BOH4 पूरे का माइनस, प्लस क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हम लिख सकते हैं H2O प्लस प्लस H+। ये क्या बच्चों, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है। यहाँ पे बच्चों होता है, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे देखिए H+ आयन 3 मुक्त करने चाहिए थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पश्चबंध की प्रक्रिया हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे बच्चों कितना प्रोटॉन मुक्त हो रहा है बच्चों, 1 प्रोटॉन मुक्त हो रहा है। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे बच्चों बोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। क्यों, क्योंकि किसी अम्ल की क्षारकता किस पर निर्भर करती है बच्चों, जितने H+ आयन मुक्त करता है। यहाँ पे कितने H+ आयन मुक्त हो रहे हैं बच्चों, एक H+ आयन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा, कि बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि उसका अणु क्या कर रहा है बच्चों, जल से प्रोटॉन मुक्त करके, जल से क्या कर रहा है बच्चों, प्रोटॉन को मुक्त करके OH आयन क्या करता है बच्चों, स्वीकार कर रहा है। जल से तो बच्चों प्रोटॉन मुक्त हो गया, जल से क्या हुआ बच्चों, सॉरी बच्चों देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे 2H2 होगा। क्या बच्चों, 2H2 होगा, क्योंकि बच्चों देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2 है, एक OH इसने ले लिया है, तो क्या हो गया बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 2H2O। देखिए बच्चों क्या करा है, जल से प्रोटॉन मुक्त करके OH माइनस आयन स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करता है। देखिए बच्चों क्या किया, जल से क्या किया, OH आयन क्या किया बच्चों, स्वीकार कर लिया। H+ आयन क्या बच्चों यहाँ पे मुक्त कर दिया। तो बच्चों ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा बोरिक अम्ल। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा बोरिक अम्ल है। ये हमारा बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल है। और बच्चों बी के पास देखिए, यहाँ पे बी के पास यहाँ पे कक्षक खाली ना, उपकोष में कक्षक खाली ना बच्चों, तो वही क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। बी के जो खाली कक्षक होते हैं वहां पे अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है बच्चों, दे देता है।
तो बच्चों इसी को बोलते हैं पश्चबंध। पश्चबंध होता है क्या है बच्चों, FON। देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे, FON ये क्या है बच्चों, आवर्त सारणी में सबसे ऋण विद्युत तत्व है। पहला फ्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं या किसी से अतिव्यापन करते हैं बच्चों, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पश्चबंध कहलाती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्रश्न का सही विकल्प क्या हुआ, देखिए बच्चों जल से प्रोटॉन मुक्त करके OH माइनस आयन स्वीकार करता है। तो बच्चों ये क्या हुआ हमारा, देखिए बच्चों ये हमारा क्या हुआ, विकल्प बी। क्या बच्चों, अर्थात विकल्प बी हमारा सही है। तो प्रश्न का सही विकल्प का उत्तर क्या है बच्चों, प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।